Okay. Recording has started. Everyone, please put your attendance in the chat box. Then we will continue with our chapter. Okay. ठीक है, चलो. So our next chapter is functions. हमने पहला चैप्टर, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, बराबर. और चौथा और पांचवा चैप्टर जो है वो हम बाद में लेंगे, बिकॉज those 2 chapters are not that much important when it comes to or when we think about the all over. मतलब कि अगर हम, okay, so please let me know whether my screen is visible to you or not, because it is not visible on my mobile screen. Yeah, okay, थैंक यू. चलो ठीक है. तो ये जो बाकी चैप्टर्स है, फंक्शंस हुआ, कंटिन्यूटी हुआ, या फिर डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. सो वी विल फिनिश देम फर्स्ट एंड देन वी विल गो टू द फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज फंक्शंस. सो इस फंक्शंस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है, पहले वो देख लेते हैं. फंक्शंस क्या होता है, डोमेन क्या होता है, को डोमेन, रेंज, आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, representation of function, basic types of functions, and piecewise defined and special functions. So इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है. ओके, सो फंक्शन इज वेरी इजी चैप्टर. ठीक है, फंक्शन बहुत ही इजी चैप्टर है. सो टेक इट इजीली. नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. A function or mapping f from a set of A to set B, that is denoted by f, that is from A to B, is a relation which associates for each element x in a unique and exactly one element in B. ठीक है, देखो अभी each, सी, each element x in A, अभी आपको यहाँ पे 2 सेट दिखाई दे रहे हैं. ओके, दिस इज अ सेट A, दिस इज सेट B. सो each element in x, each element x in A, मतलब कि ए में का हर एक एलिमेंट जो है वो मैप होना चाहिए इन द बी सेट. ठीक है, बी सेट के साथ यहाँ पे पेयर होनी चाहिए एलिमेंट ऑफ ए की. और किस तरह से होनी चाहिए कि इसमें से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए. ईच एलिमेंट बोला है ना, तो मतलब हर एक एलिमेंट. एंड अ यूनिक एलिमेंट इन वाई, इन एलिमेंट वाई इन बी, मतलब कि बी में एक यूनिक एलिमेंट के साथ में ही इसकी पेयर होनी चाहिए. सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन. बेसिक डेफिनेशन से आपको ज्यादा आइडिया नहीं आया होगा, लेकिन जैसे जैसे हम एग्जांपल्स देखते जाएंगे आपका आइडिया ज्यादा क्लियर होता जाएगा. ओके, नाउ देन द element y is expressed as y is equals to f in bracket x, or we can say f of x. Okay, now y is the image of x under f. F is also called a map or transformation. If such a function exists, then A is called the domain and B is called the codomain of F. So A को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, और B को कोडोमेन बोलते हैं. ओके, नाउ examine the following relations which are given by arrow of line segments joining elements in A and elements in B. Now look at this set. Set A is here and set B is here. Okay, so R1 is function or not? How we can decide this? Okay, हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि R1 जो है वो एक फंक्शन है या नहीं है. सो फर्स्ट कंडीशन वी हैव टू चेक दैट जो सेट ए है, सेट ए में से सारे एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं क्या, मतलब सेट ए में से सारे एलिमेंट्स चूज किए हुए या फिर नहीं है. सो फर्स्ट कंडीशन इज टेक्ड, मतलब कि सेट ए से सारे एलिमेंट्स लिए हुए हैं. लेकिन सेकंड कंडीशन इज व्हाट? सेकंड कंडीशन यह है कि सेट ए का ईच एलिमेंट शुड मैप टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन बी. देखिए, सेट ए में जो एलिमेंट है उनका एग्जैक्टली एक ही मैच होना चाहिए इन सेट बी. बट इफ यू सी हियर, ए भी मैप हो रहा है 3 पे और बी भी मैप हो रहा है 3 पे, बराबर. सो ये यूनिक डिजिट पे या फिर यूनिक यूनिट पे यहाँ पे मैप नहीं हो रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ प्रॉपर फंक्शन. सो ओके, सॉरी. ओके, ओके.
it is function. Okay, it may map, it is vice versa. Okay, so r1 is a function. ठीक है, so r1 is a function. Now if you see at the r2, so r2 में देखिए, पहले तो सेट a में से d जो है वो मैप हो ही नहीं रहा है. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन इज दिस. एंड अगेन, ओके, सो एक डी मैप नहीं हो रहा है, इसके लिए ये फंक्शन नहीं है ऐसा कहा जाएगा. R2 इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट डी इन अ D in A is not associated to any element in B. So D map नहीं हुआ, इसलिए इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे. Now let's come to the third example. R3 is not a function because element A in A is associated to two elements in B. Now see, अभी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्यों नहीं है? ठीक है, सो मैं थोड़ा सा पिछला वाला जो एग्जांपल था और इस एग्जांपल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था. ओके, सो इसमें क्या है कि ए सेट में से सारे एलिमेंट सेलेक्टेड होने चाहिए जो कि है, और बी में सिर्फ, ओके, बी में देखिए, ए जो एलिमेंट है वो 1 पे भी मैप हो रहा है और 2 पे भी मैप हो रहा है. ठीक है, सो ऐसा ऐसा नहीं चलेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन. R3 इज नॉट अ फंक्शन. सो ए में से मतलब एक ही आ सकता है, लेकिन बी में एक से ज्यादा भी मैप हो सकते हैं. ओके, सो दिस कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. सो देन इट इज अ फंक्शन. सो आई होप यू हैव गॉट अ फेंट आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज फंक्शन. ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. आपके जो एग्जांपल्स रहेंगे, ओके, आपके जो एग्जांपल्स रहेंगे, दे विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. या ठीक है, चलो. सो ये तीन एग्जांपल्स हमने समझ लिए. The relation which defines a function f from domain A to codomain B is often given by an algebraic rule. For example, A is equals to Z, the set of integers, and B is equals to Q, the set of rational numbers, and the function f is given by f of n is equals to n by 7. Here n is uh, element of Z and f of n is element of Q. Q is a set of real numbers. Now types of function. What are the types of function? Let's see. One function or one to one or injective function. ये किस तरह का function होता है देखिए. A function f from A to B is said to be one if different elements in A have different images in B. The condition is also expressed as, see, f of A is equals to f of B so that A is equals to B. सो वन फंक्शन कैसा होता है वो हम एग्जाम्पल जब लेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा. लेकिन अभी तक फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए कि डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी. ओके, मतलब ए में जो एलिमेंट्स रहेंगे उनके डिफरेंट इमेजेस रहेंगे इन बी, अलग अलग रहेंगे. ओके, नाउ ऑन टू फंक्शन क्या होता है, और सर्जेक्टिव फंक्शन जो है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू if every element in B, see, every element y in B is an image of some x in A, or y in B has pre-image of x in A. मतलब क्या कि जो B सेट है हमारा, सो B सेट में अगर सारे के सारे एलिमेंट जो है वो कवर हो रहे हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी आवर ऑन टू फंक्शन. ओके, सी, every element in every element y in B का every element is an image of some x in A. मतलब x जो A है इसमें से हर एक एलिमेंट मैप कर रहा है B में. So then we will say that function as a onto function. Okay, now the image of A can be denoted by f of A. F of A is y is element of B, that is y is equals to f of x for some x is element of A. So f of A is called as a range of f. Now see, illustration, f1 is 1 but not onto, as element 5 is in B has no pre-image in A. So ये जो f1 दिया है that is 1 function. 1 function क्यों? क्योंकि B में का A में का हर एक एलिमेंट जो है that is mapping with only one element in B. So that's why it is 1 function. But it is not onto function. Why it is not onto function? Because there is no mapping for 5 here. ठीक है, अगर यहाँ पे
और एक कोई मान लीजिए ए बी सी डी ई होता, सो इसमें इसमें कोई मैपिंग नहीं है, सो ये फंक्शन ही नहीं कहलाता एट फर्स्ट प्लेस, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन ए शुड बी मैप्ड इन बी। सो अगर हम इसे मैप कर देते हैं, ओके, सो इट इज वन वन फंक्शन एज वेल एज इट इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सी, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ F2 इज अ वन वन एंड ऑन टू, मतलब कि इसमें एक एलिमेंट जो है, ए का एक एलिमेंट इज एक्यूरेटली मैप्ड विथ वन एलिमेंट इन बी। देखिए, ए का हर एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ में यहाँ पे मैप किया गया है, सो इट इज गोइंग टू बी वन वन फंक्शन। एंड बी के जो सारे एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स मैप हो चुके हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑन टू फंक्शन एज वेल। सो दिस इज हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। नाउ F3 is, tell me, F3 is one one or on two? Now it is your turn. F3 function, is it one one or on two? Yeah, it is on two function because every element in B has been mapped. Okay, it is on two function. ठीक है, F3 is an on two but not one one, as f of a is equals to f of b। देखिए, f of a is equals to f of b is equals to one, मतलब a और b जो है वो दोनों मैप हो रहे हैं वन पे, so which is not allowed and a is not equals to b। so let me now tell me about f2 function, which function it is it either one one function or on two function or neither? Okay, neither of them, correct। so F4 is a neither वन वन और ऑन टू। क्यों वन वन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो है वो टू पे मैप हो चुके हैं, विच इज नॉट अलाउड इन वन वन फंक्शन, एंड वन इज नॉट मैप्ड एंड फाइव इज नॉट मैप्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन एज वेल। सो आर्या और सूरज, बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं? आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। आर्या, सूरज, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या फिर नहीं? Okay, they are not replying as well. No problem. Chalo, we will continue. So, how we represent? Okay, how we represent function? Representation of function. Now, verbal form किस तरह से हो सकता है? देखो, output exceeds twice the input by one। समझ में आया? ये सेंटेंस समझने की कोशिश करो, वर्बल फॉर्म में दिया गया है। आउटपुट आउटपुट एक्सीड्स ट्वाइस द इनपुट, सो इसका डोमेन क्या रहेगा? डोमेन मीन्स नथिंग बट सेट ऑफ इनपुट्स, मतलब हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या क्या इनपुट्स दे सकते हैं। एंड रेंज इज सेट ऑफ आउटपुट्स, मतलब जो हमें आउटपुट्स मिलेंगे व्हेन वी गिव सम इनपुट। सो दिस इज वर्बल फॉर्म। अगर एरो फॉर्म ऑन वेन डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें इसका, तो देखिए हमने क्या किया, वो जो वर्बल फॉर्म था, आउटपुट एक्सीड्स ट्वाइस द इनपुट बाय वन। सो मान लीजिए हमने वन इनपुट टू दे दिया, ओके, वी हैव गिवन इनपुट टू, सो आउटपुट इज व्हाट? आउटपुट एक्सीडेड बाय एक्सीड्स ट्वाइस द इनपुट ऑफ वन। अभी ट्वाइस द इनपुट ऑफ ट्वाइस द इनपुट क्या रहेगा? फोर रहेगा, फोर प्लस वन विल बी फाइव, सो टू विल बी मैप्ड ऑन फाइव। Similarly, 3 twos are 6 plus 1 is 7, 4 twos are 8 plus 1 is 9. So this is how we, yeah, good. Okay, no problem, good, ठीक है। So this is how we map the verbal form into diagram form. So domain क्या रहेगी यहाँ पे? डोमेन मतलब कि इनपुट्स, जितने हमने इनपुट्स दिए हैं दैट इज गोइंग टू बी आवर डोमेन। सो सेट ऑफ प्री इमेजेस। नाउ सी दिस elements in this set, okay, elements in this set or elements in set A are called pre-images, and elements in set B are called images। okay, this is pre-image and this is image। now range क्या रहेगी हमारी? range will be set of images, मतलब जितने भी हमारे आउटपुट्स आए हैं that is going to be range। अभी अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना चाहें x and y के, so f is 2 5 3 7 4 9 5 11, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका एक पेयर किया 2 5 लिख दिया, 3 7 का एक पेयर किया यहाँ पे लिख दिया,
नो डोमेन क्या है, देखो डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स फ्रॉम द ईच ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कि हमें पहला कंपोनेंट जो है, पहला कंपोनेंट फ्रॉम दिस ऑर्डर्ड पेयर is nothing but our input. So domain is input. Always remember, domain means input and range means output. Okay, so remember this. Now let's go to the next part. Formula. So if we try to formulate the sentence, so it will look like this: y is equals to, or f of x is equals to 2x plus 1. अगर 2x plus 1 में हम किसी भी x की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, so we are going to get the desired output. Okay, so where x is element of n, that is natural numbers, and 1 x is between 1 and 6, f of x read as f of x or function of x. देखिए इसको किस तरह से रीड करते हैं हम, f of x और function of x. So domain, the set of values for of x for which f of x is defined. Range, set of values of y which f of x is defined. So यहाँ पे रेंज क्या रहेगी, सॉरी डोमेन क्या रहेगा, देखिए x की जो वैल्यू है वो डिफाइन की गई है बिटवीन 1 and 6. 1 and 6 is not included. So 2, 3, 4, 5 will be our domain. यहाँ पे लिमिट दिया है ना हमें कि हमें इस रेंज में ही x की वैल्यू पुट अप करनी है. So this is going to be our domain, and according to input, whatever the output comes, that is going to be our range. Now tabular form में हम इस तरह से लिख सकते हैं x y 2 5 3 7 4 9 5 11. So domain is x values and range is y values. ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम इसे ड्रॉ करना चाहे, सो x की वैल्यू यहाँ पे मैप कर दीजिए, दिस इज इट. सो उसका आउटपुट आएगा y. सिमिलरली x अगर 3 है तो आउटपुट आएगा 7. तो इस तरह से हम पॉइंट्स मैप कर सकते हैं ऑन ग्राफ. सो डोमेन क्या रहेगा, projection of graph on x-axis. Domain means input is going to be projection of graph on x-axis. So this is domain, and range is what, projection of graph on y-axis. So आपको थोड़ी सी एक आइडिया फिर से आ गई होगी कि फंक्शन इज व्हाट, मतलब हम किस किस प्रकार के एग्जांपल्स के साथ में हम डील करने वाले हैं. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट एवर आई एम टेलिंग. ओके, बताइए सब लोग एक बार, चलिए. ओके सूरज. ओके गुड. सो next topic is graph of a function. If a domain of function is in R, we can show the function by a graph in xy plane. The graph consists of point xy where y is equals to f of x. मतलब कि हम फंक्शन, किसी भी फंक्शन को हम ग्राफ के द्वारा, my voice is breaking. Okay, Arya, there might be network problem at your side, because if Suraj and Sankalp are not complaining, that means my voice is clearly audible. Okay, okay, ठीक है, चलो. So what was our point कि किसी भी फंक्शन को हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम ग्राफ पे उसको शो कर सकते हैं, और इसकी मदद से क्या होता है कि हमें फंक्शन समझने में ज्यादा मदद होती है. सो the first thing that we need to learn, or we are going to learn, is vertical line test. So जब हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की बात यानी कि देखिए, this is horizontal axis, that is x, okay, and this is vertical axis, that is y. So vertical line test, vertical line यानी कि कोई भी इस तरह की लाइन रहने वाली है, ठीक है, this is vertical line on the xy plane. Now what is the vertical line test? Just let me read this. Given a graph, let us find if the graph represent function x, function of x, that is f of x. A graph represent function of x only if no vertical line intersects the curve in more than one point. So what is important here? See, no vertical line intersects the curve in more than one point. So अभी इसके एग्जांपल हम किस तरह से देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया. ओके, एंड लेट अस सपोज आई हैव दिस फंक्शन. ओके, this is a graph of a function, this is a random function, and if I draw vertical lines, let us say, okay, yeah, so this is a vertical line, this is again another vertical line. So see, this line is exactly intersecting with this curve here.
this line is intersecting with this curve here. That means this vertical line is intersecting with this particular function only once. So that's why we can say it as a function. But if I draw like this, see, this is again, okay. So if I make this function like this, okay. So, and then I draw a vertical line. Okay. Now you can see it is intersecting in 2 points. So this is not a function. Okay, this is not going to be a function. So this is a vertical line test. मतलब कोई भी ग्राफ एक प्रॉपर फंक्शन है कि नहीं है, ये अगर हमें चेक करना है, so we have this test. Okay, so yeah, now let's come to okay, here one example is given. Here one cosine wave is given, and they have drawn few vertical lines, and as you can see, all the vertical lines are cutting that graph at single point only. So that's why it is a function. Since every x has unique associated value of y, it is a function. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो, इसका मतलब ये हो रहा है कि x, हमने किया था ना कि यहाँ पे एक सेट ए रहेगा, सेट बी रहेगा, और सेट ए की एक ही वैल्यू के लिए दो आंसर्स नहीं आने चाहिए, बराबर. मतलब ए का जो एक पॉइंट है वो दो जगह पे मैप नहीं होना चाहिए. सो अगर आप इसे थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि वर्टिकल लाइन में क्या होता है कि हमें एक्चुअल में उसकी वाई की वैल्यू मिल रही है, लेकिन वो जो वर्टिकल लाइन है दैट इज शोइंग देयर आर टू वैल्यूज ऑफ वाई. सी, वर्टिकल लाइन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई एक्सिस. See, this is y-axis, and if I draw a vertical line, and if it is cutting this function in two dots, okay. So first value is this of y, and second value is this. मतलब y की दो values मिल रही है, which is not possible, okay, which is not going to happen. So that's why it is not called as a function. Okay, now see, this is this is a ellipse that is drawn, and vertical line is cutting this function in 2 points. So that's why it is not a function. The graph does not represent a function, as vertical line intersects at more than one point. Some x has more than one values of y. ठीक है. तो उसके बाद में आती है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. इफ नो हॉरिजॉन्टल लाइन intersects the graph of a function in more than one point, then the function is one function. So horizontal line test जो है that is for one function. मतलब कि अगर ये जो गिवन फंक्शन है वो वन फंक्शन है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की जरूरत पड़ेगी. अभी किस तरह से देखिए, मान लीजिए कि अभी यही फंक्शन है, यहाँ पे दिया है ना, ये फंक्शन है, और इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली. सो ये लाइन इस फंक्शन को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है. दैट मींस इट इज वन फंक्शन. बट इफ आई ड्रॉ दिस एज अ फंक्शन लाइक दिस, ओके, अगर मैंने इसको इस तरह से कर दिया, सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कटिंग दैट फंक्शन इन 2 पॉइंट्स. So this is not a one function. So horizontal line test is for identifying whether the function is one function or not. Okay. So the graph is one function as a horizontal line intersects the graph at only one point, and this is not a one function. They have mistakenly given here the graph is a one function. It is not a one function. Okay. Now value of function. So this is most important thing. Value of a function. F of a is called the value of a function f of x at x is equals to a. Now हमें इसी तरह के एग्जांपल ज्यादा सॉल्व करने. देखिए, evaluate f of x is equals to 2x square minus 3x plus 4 at x is equals to 7 and x is equals to minus 2t. So हमें एक फंक्शन दिया गया है f of x that is 2x square minus 3x plus 4, और x की वैल्यू हमें दी गई है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन दैट फंक्शन एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन. ओके, अगर मैं यहाँ पे x is equals to 7 पुट अप करता हूं तो मेरे फंक्शन की वैल्यू आएगी 81. सो f of 7 is 81. f of 7 is 81. This is how we will represent f of 7 is equals to 81. Similarly, if we put minus 2t
in place of x, then we are going to get some this kind of a function in t variable. Okay, this is a function in t variable, but we have been asked to put the value of minus 2t, so that's why we put, and we have got this. So this is going to be our final answer. There is no any numerical value for this function for given domain or given domain value. Now using the graph of y is equals to g of x, find g of 4, g of minus 4 and g of 3. Now what is this g of x? g of x is nothing but f of x. यहाँ पे मैं g of x लिखूंगा, ओके, या फिर मैं लिखूंगा p of a, या फिर मैं लिखूंगा लेट अस से s of w. Whatever notation I use, it is representing the function, it is representing the function. Okay, so what is important कि मैंने जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी है दैट इज a, सो मैं अगर p of a लिख रहा हूं, सो इट शुड बी लाइक दिस, a square plus 4a plus something like 3. Okay, and if I am writing s of w, then it is going to be like w cube plus w raised to 4, like this in the form of w. Okay, so we can represent function with the help of any of the नोटेशन, मतलब कोई भी नोटेशन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली या फिर जनरली जो नोटेशन यूज किया जाता है फंक्शन के लिए, दैट इज एफ ऑफ एक्स. ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज दैट वी शुड रिप्रेजेंट अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एफ ऑफ एक्स. So here one function is given, that is y is equals to g of x, and we have to find out the value of g of minus 4 and g of 3 with the help of this graph. Now let us see, x की वैल्यू 4 रखनी है हमें, सॉरी x की वैल्यू -4 रखनी है हमें. सो अगर आप इस ग्राफ में ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है दैट इज -4, 0. सो यहाँ पे -4 इज द वैल्यू ऑफ x एंड 0 इज द वैल्यू ऑफ y. सो वहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मतलब g ऑफ x की वैल्यू हम पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो फॉर g ऑफ -4 इज व्हाट, g ऑफ -4 इज 0. ओके, Similarly, if we find out the value of g of 3, g of 3 मतलब हमें x की पॉजिटिव 3 वैल्यू देखनी है. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये -4 है, मतलब कि ये -2 रहेगा. ठीक है, ये मतलब -2 के लिए वो एक लाइन या फिर एक यूनिट यूज कर रहे हैं. सो यहाँ पे कहीं पे रहेगा +2 और यहाँ पे रहेगा -3, सॉरी +3, यहाँ पे +3 रहेगा सी यहाँ पे, और इसको अगर मैं मैप करूंगा तो यहाँ पे मेरी कुछ वैल्यू आ रही है. ठीक है, सो G3, अभी G3 के लिए y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है -4, -4 के अराउंड है, समझ रहे हो, -4 के अराउंड ये वैल्यू है. सो दिस इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. अभी मुझे बताइए आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं, क्विकली yes or no, then we will move to no. You didn't understand. Okay, Sankalp didn't understand. Good. ठीक है. Okay. Okay, ठीक है. देखो y is equals to g of x है. ठीक है, g of x is nothing but this graph is of g of x. ठीक है, this graph means g of x. It is a function of x. Okay, it is moving with the changes in the value of x. So x की वैल्यू अगर हम -4 रखें, सी g of 4 दिया गया, -4 दिया गया है यहाँ पे, तो इस x एक्सिस पे -4 कहीं ना कहीं लाई करेगा, बराबर. x एक्सिस पे जो है वो -4 कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए. वेयर इट इज लाइंग, इट इज लाइंग हियर. सी -4 इज हियर, करेक्ट. सो -4 ये x की वैल्यू है. सो जहां पे जिस पॉइंट पे x की वैल्यू -4 है, उसी पॉइंट पे फंक्शन पे y की वैल्यू क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑन फंक्शन. देखिए फंक्शन पे y की वैल्यू क्या है, इट इज 0, इट इज 0. ओके, सो दैट्स व्हाई y g of -4 is going to be 0. g of -4 is going to be 0. ठीक है, g of -4 is going to be 0. अभी g of 3 देखते हैं. देखिए 3 राइट साइड में रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू है ना g की, x की. सो 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, ये तो समझ में आया.
3 जो है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा। 3 कहाँ पे आ गया समझ में आया? +3 x इज इक्वल टू 3 कहाँ पे आया? हाउ सी? ओके, हाउ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, गुड, ठीक है। देखिए, मैं लेफ्ट साइड में जाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज x इज इक्वल टू -4, दिस इज x इज इक्वल टू -4। सो ये डिस्टेंस क्या रहेगा? दिस इज हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ओके, दे हैव गिवन -5। ओके ओके, या आई विल क्लियर दैट एज वेल। सो -2 यहाँ पे आएगा। ओके, -2 आया। सो मतलब एक ब्लॉक जो है या फिर एक जो यूनिट है दैट इज ऑफ -2। सो ये -2 का है, तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव में जाता हूँ, यहाँ पे 0 आएगा। ओके, यहाँ पे 0 है। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो 2 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा। लेकिन हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए x इज इक्वल टू। सो 3 मैं यहाँ पे कर दूंगा। सो यहाँ पे अगर मैं मैप कर देता हूँ, ओके मैं मैप कर देता हूँ। सो एक यूनिट जो है वो 2 का है, दो वैल्यू 2 है। सो ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, ठीक है। सो ये जो वैल्यू है वो 4 से लेके 6 के बीच की कोई तो वैल्यू है। सो एक्चुअल में ये जो फंक्शन की वैल्यू अगर -5 होनी चाहिए, सो ये फंक्शन एकदम ऐसे मिडल में होना चाहिए था। ओके, देखिए ऐसे मिडल में होना चाहिए था। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है उनके साइड से। या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो -4 से लेके -6 के बीच में लाई कर रही है। ओके, -4 से लेके -6 के बीच में लाई कर रही है, या ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि हम लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट किया। ओके चलो ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न दिस ओनली इन दिस चैप्टर। आपको यही सीखना है कि किसी भी फंक्शन को ग्राफ पे किस तरह से मैप करते हैं और किस तरह से वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सो दीज आर द वैल्यूज, एक्स इज g of -4 is 0 and g of 3 is -5, which is not accurately shown in graph, as I feel. Okay, now see, if t of m is equals to 3m square minus m and t of m is equals to 4, then find m। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है इन द m वेरिएबल, t of m की हमें वैल्यू भी दी है, और व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो कुछ नहीं करना है, t ऑफ m की जगह पे 4 रख दीजिए, रख दिया 4, कैलकुलेट कर दीजिए वैल्यू। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 4/3 और m इज इक्वल्स टू 1। ओके, m इज इक्वल्स टू 4/3 और m इज इक्वल्स टू -1। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपने 10th स्टैंडर्ड में या फिर 9th स्टैंडर्ड में भी सीखे। सो आई एम नॉट वेस्टिंग मच टाइम ऑन दिस। ओके चलो ठीक है। सो फ्रॉम द ग्राफ बिलो फाइंड x फॉर विच f of x is 4। सो f of x is 4, सी f of x is 4 मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या होता है? f of x is 4 मीन्स y is equals to 4। तो y अगर 4 हमें करना है, सो उसके लिए कौन सी वैल्यू है x की? बताइए, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, ये पकड़ के चलिए। हमेशा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रहता है, और इसकी वैल्यू रहेगी 4। सो 3 एंड -1। सो 3 एंड -1 हाउ? सी दिस इज द एक्चुअल एक्सिस। ओके, आई विल ड्रॉ विद द black colors marker। Yeah, see, this is the y-axis, this is -1, this is +1, this is 2, this is 3। so यहाँ पे 1 2 3 4। so y की वैल्यू हमें कितनी चाहिए? 4 चाहिए। सो 4 कहाँ कहाँ पे कट हो रही है? देखो यहाँ पे कट हो रही है वैल्यू, दिस इज 4। सो इसकी हम x की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज -1, और यहाँ पे कट हो रहा है, मतलब ये निकाला हमने 3। सो x की वैल्यू क्या रहेगी? -1 एंड 3। दीज टू आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सॉरी, दीज टू आर वैल्यूज ऑफ x ओनली। ओके, सो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो कि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम द इक्वेशन 4x plus 7y is equals to 1, express y as a function of x and x as a function of y। मतलब कि हमें एक इक्वेशन से फंक्शन फॉर्म करना है, जनरेट करना है। तो किस तरह से करेंगे? देखिए, y को सेपरेट करना है। किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं हम? 7y इज इक्वल्स टू 1 - 4x हम यहाँ पे लिखेंगे, बराबर। और y इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड में 7 लिख दूं, सो दिस इज गोइंग टू बी द फंक्शन y इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन।
ओके, y इज इक्वल टू दिस फंक्शन। समझ में आया? अभी ये जो फंक्शन है, इट इज y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन मीन्स x की वैल्यू ज्यादा रह सकती है, लेकिन y की वैल्यू एक ही रहेगी। ठीक है। नाउ इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट the x as a function of y, then what we will do, we will simply shift this y term to right side. So 4x is equals to 1 minus 7y, and x is equals to 1 minus 7y by 4. Okay, so this is the x as a function of y. Understood? ठीक है? ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू। ओके, सो यही पे यहाँ पे यही दिया गया है यहाँ पे। नाउ वी विल सी सम बेसिक फंक्शंस। अभी कुछ फंक्शंस हमें सीखने हैं। सो व्हाट आर दोस? लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मींस f of x is equals to k, and k is element of any real number. So graph of f of x is equals to 2, मतलब y is equals to 2। सी y एक्सिस पे 2 है ना, तो ये कांस्टेंट है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। मतलब आप x की कोई भी वैल्यू पकड़ लीजिए। लेट अस से x इज इक्वल्स टू 1 पे भी y इज इक्वल्स टू 2 है ना? और y इज इक्वल्स x इज इक्वल्स टू 2 पे भी x y इज इक्वल्स टू 2 है। x इज इक्वल्स टू 3 पे भी y इज इक्वल्स टू 2 है। x इज इक्वल्स टू -2 पे भी y इज इक्वल्स टू 2 ही है। सो दैट मींस इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ओके, y की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। सो f ऑफ x की वैल्यू भी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सो इट इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट। और इसका डोमेन और रेंज क्या रहेगा? देखो, r इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। मतलब इनपुट हम कुछ भी दे दे, इनपुट यानी कि क्या? इनपुट यानी x। इफ वी पुट एनी वैल्यू ऑफ x, लेट अस से यहाँ पे x की कुछ वैल्यू है ही नहीं ना। सी, अगर यहाँ पे 2x अगर रहता फॉर एग्जाम्पल, सो हम x की वैल्यू पुट कर सकते थे कि x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे x की कुछ वैल्यू है ही नहीं। सी, एक्स की कोई टर्म है यहाँ पे है ही नहीं। सो दिस फंक्शन वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो द डोमेन इज आर, मतलब रियल नंबर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। मतलब कोई भी नंबर आप लिख लीजिए एक्स का, एक्स कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, आपको आउटपुट जो है वो एक ही मिलने वाला है। एंड रेंज इज वाई, दैट इज 2। ओके, सो यहाँ पे डोमेन और रेंज, इसकी कंसेप्ट आपको क्लियर हुई या फिर नहीं बताइए? क्योंकि इस एग्जांपल में अगर आपको डोमेन और रेंज की कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाती है, सो बाकी एग्जांपल में थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगा आपके लिए। ओके, ओके, डोमेन मीन्स इनपुट एंड रेंज मीन्स आउटपुट, इतना ही हमें ध्यान में नहीं रखना है। डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक कैसे एक्सटेंड हो रहा है, ये भी हमें ध्यान में लेना है। ओके, चलिए। So let's see the next function, that is identity function. So what is identity function? If function from R to R, then identity function is defined at f of x is equals to x for every x element of R. Now identity function यानी कि क्या? देखिए, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 ही आएगी। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 2 ही आएगी। x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करेंगे तो x की y की वैल्यू भी 3 ही आएगी। मतलब जो वैल्यू आप x की पुट कर रहे हो, वही वैल्यू, आइडेंटिकल वैल्यू इज कमिंग एज आउटपुट। समझ रहे हो? सो दिस इज आइडेंटिकल, सॉरी, आइडेंटिटी फंक्शन। सो इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सॉरी, डोमेन, डोमेन इसका क्या है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। मतलब आप कोई भी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, सो आपका आउटपुट वही आने वाला है। सो रेंज इज ऑल्सो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। Okay, identity function is also given by I of x is equals to x. So this is our identity function. Now power function. Power function is f of x is equals to a multiplied by x raised to n, where the small n is a element of natural numbers set. So note that this function is a multiple of nth power of x. So इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं इन द ग्राफिकल फॉर्म, और इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दिस डू नॉट कम्स अंडर बेसिक फंक्शन, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन दिस। नाउ लेट्स सी द स्क्वायर फंक्शन। ओके, स्क्वायर फंक्शन एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अभी कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम जो स्क्वायर्स निकालते हैं, बराबर, 2 का स्क्वायर है 4,
3 का है 9। इस तरह से जब हम स्क्वायर्स निकालते हैं, अगर हम उन स्क्वायर्स को मैप कर सके या फिर ग्राफ पे ड्रॉ कर सके हर एक स्क्वायर को, तो किस तरह का ग्राफ बनेगा? अगर ये आपने कभी सोचा है या फिर ट्राई किया है, सो दिस इज दैट ग्राफ। सी, दिस इज द ग्राफ फॉर स्क्वायर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर। किस तरह से देखिए, 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा। एक्स की वैल्यू ऑफ 1 पुट कीजिए, वाई की वैल्यू भी आपको 1 ही मिलेगी। एक्स की वैल्यू ऑफ 2 पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर इज 4, सो दैट इज वाई, 4 इज वेयर वाई की वैल्यू 4 मिली। X, if you put x is equals to 3, see, then y is equals to 9 is here. If we put x is equals to 4, then it's around x is equals to 6, y is equals to 16. Okay, so similarly for negative values, -1 का जो स्क्वायर है वो भी 1 ही होता है, -2 का जो स्क्वायर है वो भी 4 ही होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। सो इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। दिस इज स्क्वायर फंक्शन, समझ रहे हो? नाउ उसका डोमेन क्या है? डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब एक्स की यहां तक आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। दिस इज माइनस इन्फिनिटी, ओके, एंड दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब एक्स की कोई भी आप वैल्यू रख सकते हो। देर इज नो लिमिटेशन। नाउ रेंज इज व्हाट? रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी। देखिए अभी y का जो माइनस इन्फिनिटी है, y का माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे नीचे रहेगा, ओके, यहाँ पे नीचे है, और यहाँ पे ऊपर रहेगा ये इन्फिनिटी। सो अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे, सो इट इज नॉट गोइंग बिलो द 0, ओके, 0 से नीचे ये ग्राफ नहीं जा रहा है। दैट मीन्स आउटपुट इज ओके, या बिकॉज स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट, वेरी गुड। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो 0 से नीचे कभी हमारा आउटपुट आएगा ही नहीं। सो रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी। दिस इज अ स्क्वायर फंक्शन। नाउ properties, what are the properties? Graph of f of x is parabola opening upwards and with vertex at origin. Graph is symmetric about y axis. Symmetric मतलब क्या कि y axis के राइट साइड में भी सेम रहेगा, लेफ्ट साइड में भी सेम रहेगा। The graph of even powers of x looks similar to the square function. मतलब अगर हम x raised to 4 या फिर x raised to 6 का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो वो भी सिमिलर ही दिखेगा। Now y minus k is equals to x minus s square represent parabola with vertex at h and k, h comma k. So what is parabola and what is its vertex, that we will see in details in okay, थोड़ा मतलब थोड़े से अगले पार्ट में हम इस पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। Now if -2 और x lies between -2 to 2, then x square will lie between 0 to 4। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डोमेन को लिमिटेड कर दिया। डोमेन लिमिट कर दिया तो रेंज भी लिमिटेड हो गई। मतलब अगर हम x की वैल्यू क्या पुटअप कर रहे हैं, एक्चुअल में 1 0 एंड 1 ही रख रहे हैं, या फिर -2 1 सॉरी -2 -1 0 1 2। सो ये अगर हम 4 5 ही वैल्यूज रखेंगे, सो हमारा रेंज जो है वो भी लिमिटेड हो जाएगा, दैट इज 0 to 4। मतलब 4 will be the maximum value that will be coming as the output. Now let us see the cube function. Cube function इस तरह से ड्रॉ होता है। देखिए अगर आप क्यूब फंक्शन ड्रॉ करेंगे, हर एक नंबर का क्यूब निकाल के अगर आप उसको ड्रॉ करना चाहेंगे, तो इस तरह का एक क्यूबिक फंक्शन आपको दिखाई देगा। इसमें डोमेन क्या है देखिए, r इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब इनपुट यानी कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू का हम क्यूब निकाल सकते हैं। नाउ रेंज इज ऑल्सो अगेन हियर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब क्यूब जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, बराबर। सो दैट इज वाई द आउटपुट इज ऑल्सो नॉट लिमिटेड। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबिक फंक्शन? द ग्राफ ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x more than 1 looks similar to cube function, that is x raised to 5 x raised to 7। सो ये ग्राफ जो है वो आपको वेरीफाई करने हैं। अभी किस तरह से वेरीफाई करेंगे आप लोग? ये ग्राफ जो है आप लोगों को स्टडी करने हैं, वेरीफाई करने हैं। सो मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन रिकमेंड करूंगा। गूगल प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, ओके। सो मैं उस एप्लीकेशन का नाम जो है यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख रहा हूं। दैट एप्लीकेशन नेम इज डेस्मोस, ओके, डेस्मोस, DESS सॉरी MOS। दिस एप्लीकेशन इज देयर। सो इस एप्लीकेशन की मदद से आपको फंक्शन चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी।
क्या करना है आपको, मैं अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक डेमो दिखा दूं मोबाइल स्क्रीन पे। वुड यू लाइक टू सी द डेमो? प्लीज टेल मी। ओके, प्लीज रिस्पॉन्ड स्टूडेंट्स। Okay, yeah, good. So I'm stopping presentation for now. Okay, now let me just open my application. Then I will present the screen. Okay, see, now I'm presenting the screen, and I hope it is visible to you. Okay, so see, this is the interface of that software. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, बुक में हमने स्क्वायर का ग्राफ देखा, बराबर, स्क्वायर का ग्राफ। तो मैं ट्राई करता हूं यहाँ पे कि स्क्वायर का ग्राफ किस तरह से आता है। y इज इक्वल्स टू, देखिए मैं क्या टाइप कर रहा हूं, यहाँ पे टाइप कर रहा हूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो है ग्राफ ड्रॉ हो गया है। सी, दिस इज द ग्राफ। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको एकदम फाइनर डिटेल्स मिलेंगी। यानी कि देखिए, वन का जो स्क्वायर है वो वन मिल रहा है हमें। अगर हम टू को देखें, टू इंटरसेक्ट कर रहा है विथ फोर, देखिए टू इज इंटरसेक्टिंग विथ फोर। सिमिलरली इफ वी गो फॉर द वैल्यू थ्री, दैट इज थ्री इज हियर, सो थ्री में थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ यहाँ पे, और राइट साइड में जाता हूँ तो इट इज नाइन। सी, लेफ्ट साइड में। सो इस तरह से आप फंक्शंस ड्रॉ करके देख सकते हैं। यहीं पे हमने कौन सा फंक्शन देखा था, cubic function. So this is the graph for cubic function. I think it is identical to the graph that is given in our notebook. Okay. After that, they have asked us to verify the graph of x 5 and x 10. So let's go and check x to 5. So it is also similar. See, my screen is visible or is it frozen? X raised to 5. I have made it x raised to 5. Okay, okay. ठीक है। See, this is the graph for x raised to 5. ओके, अभी मैं x रेस टू 7 के लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, सी, x रेस टू 7 के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, सो इट इज अगेन कमिंग सिमिलर। x रेस टू 9 के लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, सो इट इज अगेन कमिंग लाइक सिमिलर। सो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है, विच इज वी कैन से इट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो मैं अगर फिर से कंप्यूटर स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं, चलिए, आई होप presentation is now visible. Computer screen is visible, is it? Where were we? We were on x cube, I think. Yeah. So this is the graph for cubic function. So Suraj and Sankalp, please tell me, can we continue till 8:30 p.m.? हम लोग 8:30 तक कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? ओके, सूरज इज सेइंग नो। सूरज, मे आई नो द रीजन? व्हाट इज द रीजन? Tell me the reason quickly. We have very less time here. ओके, यू हैव सम अदर वर्क। सो देखिए, अभी आपका जो क्लास है या फिर कॉलेज है वो बहुत ठीक है। आज के लिए हम क्या करेंगे, 1 घंटे का ही क्लास लेके चल चल रहे हैं, मतलब कि हम 8 बजे क्लास खत्म कर देंगे, नो इशू। लेकिन सूरज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, संकल्प तो ऐसे हमेशा रेडी रहते हैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए, नो इशू। लेकिन हमें एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, समझने की कोशिश कीजिए। हम फोर्थ चैप्टर में हैं, हमारे चैप्टर लगभग 7-8 चैप्टर है, ओके, एंड वी हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस इन दिसंबर और जनवरी। हार्डली जनवरी, जनवरी से आगे हमारा सिलेबस बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ट्वेल्थ का भी तो शुरू करना होता है। ओके, ट्वेल्थ का भी तो पढ़ाई शुरू करना होता है, दिस इज बेसिक। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस नाउ फ्रॉम नेक्स्ट क्लासेस। ओके ओके, नो 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 इशू। सी, आज तुम्हारा इश्यू है, मैं समझ सकता हूँ, एंड डोंट बी सॉरी। लेकिन अगले क्लास से प्रिपेयर रहिए कि कभी भी हम 1.5 आवर या फिर कभी कभी 2 आवर्स
हम एक्सटेंड करेंगे। ओके, सो ऐसा मत पकड़िए कि आज 1 घंटा ही क्लास होगा, ऐसा पकड़ के चलना है कि हमारा जो क्लास है वो 1.5 घंटे का या फिर 2 घंटे का रहता है। ओके, सो वी हैव टू डू दैट। सो चलो, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, we will move to the next type of function, that is polynomial function. So polynomial function किस तरह से होते हैं, देखिए, लीनियर फंक्शन और वी कैन से लाइन फंक्शन। लाइन फंक्शन, आपने लीनियर वेरिएबल से लीनियर वेरिएबल का कुछ तो चैप्टर सीखा है 10th स्टैंडर्ड में, बराबर। सो इस तरह का कोई फंक्शन जो है उसे लीनियर फंक्शन कहा जाता है और लाइन फंक्शन कहा जाता है। सो इसको अगर हम ड्रॉ करें, एक एक वैल्यू निकाल के ड्रॉ करें, मतलब मैं एक्स की वैल्यू पुटअप करता हूँ 1, बाद में 2, बाद में 3, बाद में 4, इस तरह से मैं कई सारी वैल्यूज पुट करता हूँ और वाई की अलग अलग वैल्यूज में फाइंड आउट कर देता हूँ। सो आई विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। ओके, सो y इज इक्वल्स टू -2x+3। नाउ इट इज योर ड्यूटी कि आप लोग क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन जो है वो डेस्मोस नाम का, वो डाउनलोड करेंगे और वहां उस पे ये ड्रॉ करके देखेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ आता है क्या। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 2x+-2x+3 का ग्राफ जो है वो इस तरह से आएगा। और इसकी जो रेंज रहेगी, रेंज यानी कि x की वैल्यू हम कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, नो इश्यू। एंड अगेन सॉरी, डोमेन, आई एम कंफ्यूजिंग इन डोमेन एंड रेंज। ओके, सो मैं थोड़ा सा वर्ड में मतलब अफरा तफर कर रहा हूं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं जब इनपुट की बात करता हूं देन आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेन, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आउटपुट देन आई एम टॉकिंग अबाउट रेंज। सो डोमेन जो है, एक्स की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। सो आउटपुट कैन बी एनीथिंग, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कोई भी हो सकती है आउटपुट। सो द रेंज इज -infinity to infinity and domain is -infinity to infinity. Now properties, graph of f of x is equals to ax plus b is the line with slope a, y intercept b and x intercept minus b by a. So आपने ये कहीं पे तो सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, y is equals to mx plus c, y is equals to mx plus c. This is the equation of a line. Okay, and it is nothing but c, y is equals to ax plus b, mx plus c हो या फिर ax plus b हो, it is similar ना, a and b are constant and x is a variable. So this is a line, a, f of x is equals to ax plus b is a line with slope a. यहाँ पे a जो है, a क्या इंडिकेट करता है, a indicates the slope of that line and b indicates that line is intercepting y, where that line is intercepting y, y एक्सिस को जहां पे कट करती है वो लाइन, एक लाइन है जो जहां पे कट करती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ b। ओके, एंड x इंटरसेप्ट इज -b/a। अगर -b/a अगर हम फाइंड आउट करें, -b/a अगर हम फाइंड आउट करें, तो यही लाइन यहाँ पे x एक्सिस को कट करेगी। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड इन इट a represents the slope of a, sorry, slope of line, b represent the y intercept and x intercept is -b/a. Function is increasing when slope is positive and decreasing when slope is negative. Okay, now for this line the slope is negative. Okay, slope is negative, that's why this is a decreasing function. ओके, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा रहेगा, अगर जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है लाइक दिस, सो दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड द फंक्शन दैट इज गिवन टू अस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। नो क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो आप इसको भी एक बार ड्रॉ करके देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो देखिए, हमारे पास एक कोई एग्जांपल दिया रहता है, लाइक लेट अस से एक्स स्क्वायर प्लस 4x -4 इज इक्वल टू 0। सो इसके हम कुछ फैक्टर्स निकालते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू क्या आता है, कभी 2 -2 आता है, कभी x इज इक्वल टू 0 3, मतलब कुछ भी वैल्यू आ सकती है। मैं पर्टिकुलरली इसी एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। x की 2 वैल्यूज हमें मिलती है। ओके, सो इफ वी प्लॉट दोज वैल्यूज, अगर हम उस रूट्स को प्लॉट करें ग्राफ पे, सो हमें इस तरह का कोई ग्राफ दिखाई देगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसकी जो रेंज है, रेंज सॉरी डोमेन जो है वो कुछ भी रह सकता है, -infinity to infinity, और रेंज जो है वो k से लेके इंफिनिटी तक रहेगी। सी दिस इज अ k एंड k टू इंफिनिटी। नाउ k क्या है वो हमें देखने की जरूरत है। ग्राफ ऑफ f of x is equal to ax square plus bx plus c is, and where a is greater than 0 is parabola। अगर a
जीरो से बड़ा है देन इट इज अ पैराबोला। ओके, नाउ के क्या है वो तो हमें देखना बाकी ही है। ओके, नाउ इफ यू डू सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हियर। ओके, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस आपको दिए गए हैं जो कि आप इजीली समझ पाएंगे। इसमें इतना कुछ ज्यादा समझाने की वजह से चीज नहीं है, सो मैं नहीं समझा रहा हूँ, आई एम सेविंग टाइम। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल formula, and which is the formula for parabola. So x is equals to x plus b by 2a, this is x plus b by 2a, and y is equals to y plus b square minus 4ac upon 4a, this one. These are the two vertices of parabola, ये जो है ये parabola की two vertices है, and this is the formula for parabola. Y is equals to ax square, ये जो है formula रहता है parabola के लिए. So see, if d is equals to b square minus 4ac and the parabola is opening upwards, then there are three possibilities. So ये जो parabola है इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा डिटेल में आगे जाके सीखेंगे। ओके, आज थोड़ा सा हमारे पास समय की भी कमी है, 5 ही मिनट बचे हैं, तो इस 5 मिनट में होगा नहीं, ज्यादा फास्ट जाने में मतलब नहीं है। सो आपको क्या करना है कि जहां तक हमारा हुआ है, ओके, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको इजीली चुटकियों में रूट्स मिल जाएंगे। किस तरह से रूट्स मिल जाएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, नाउ लेट अस टेक, मैं अभी मेरा प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूँ कंप्यूटर का और मोबाइल का कंप्यूटर प्रेजेंटेशन ऑन कर रहा हूँ। ओके, नाउ ठीक है, हो गया। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन प्लॉट करूंगा। लेट अस से y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। सो ये मैंने फंक्शन प्लॉट कर दिया। सो इसके मुझे डायरेक्टली रूट्स मिल जाएंगे। किस तरह से रूट्स मिल जाएंगे देखिए, एक बार तो आप फंक्शन लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 मैंने फंक्शन लिखा है। ओके, और इसके रूट्स जो है मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। सी, इसका एक रूट तो आएगा 0.8 के अराउंड, 0.8 के अराउंड इसका एक रूट आएगा। ओके, और उसके बाद में इसका जो सेकेंड रूट है, सेकेंड इंटरसेक्ट विथ एक्स, दैट इज गोइंग टू बी द अनदर रूट, that is going to be approximately, I am just zooming it. ओके, ये बहुत बड़ा हो गया, तो एक कोई सिंपल अगर हम एग्जांपल लेंगे तो हम इसके इजीली रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हो कि इस एप्लीकेशन की मदद से हम जो फंक्शन के एग्जांपल्स हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसको यूज किस तरह से करना है इसका थोड़ा सा ट्राई कीजिए, ट्रायल एंड एरर कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है आपको कोई फंक्शन ड्रॉ करने में या फिर कुछ करने में, तो मुझे बताइए, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू for this chapter, so please download it, it's a request. Okay, so I think that's it for today, and we will see in the next class. Thank you, bye bye. Bye bye, Suraj. Suraj, leave the meeting.